शाह साहब, सबसे पहले तो आपको सालगिरह मुबारक। मौजूदा आप किस तरह देख रहे हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान पे, जिस तरह पाबंदी लगाई गई सियासी जमातें, और उसके बाद जिस तरह ये फायरिंग की गई, कत्लो गारत, छेलिंग हुई, गिरफ्तारियां हुई, मौजूदा सियासी सूरत हाल को किस तरह नजर देखें, मुसलसल ये हुकूमत ब्लंडर करती आ रही है और उनकी गलतियों की सज़ा पाकिस्तान के अवाम को मिल रही है। हमने शुरू में भी ये कहा कि हम सियासतदानों को बैठ जाना चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली जो इस हुकूमत के सरबराह है वो अपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार भी नहीं है। एक दो मरतबा ऐसी मीटिंग हुई जिसमें आर्मी चीफ ने उनको मनाने की भी कोशिश की, वो नहीं माना, और वो इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी कश्मीर के सिलसिले में जो बहुत अहम थी। उसके बाद एक दूसरी मीटिंग हुई जिसमें भी वो तशरीफ़ नहीं लाए। वो समझता है कि मैं अक्ल कुल हूँ। देखें, अगर किसी भी पाबंदी तंजीम पे लगाई जाती है तो पार्लियामेंट मौजूद है, ये चीज़ पार्लियामेंट में ले आओ और मुत्तफ़िका तौर पे उस पर कोई बात हो। अब इनकी एकदम पाबंदी डालना, दूसरी जमातें जो इस्लामी जमातें हैं वो उठ खड़ी हुई है। कल आपने देखा कि सारे मुल्क में पहिया जाम था, हड़ताल थी। ये कोशिश कर रहे हैं कि मुल्की हालात में लोगों की तवज्जो महंगाई से हट जाए और कत्ल व गारत की तरफ वो चले जाए। महंगाई इतनी ज़ोरदार महंगाई है जिसका तसव्वुर हमने कभी भी नहीं किया था कि कम अरसे के अंदर जो महंगाई की दवाओं की कीमतें हैं वो 500% बढ़ जाएं, गोश्त की कीमतें 100% बढ़ जाएं, दूध की कीमतें 40% बढ़ जाएं, तनख्वाहें बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। पेट्रोल की कीमतें 60 रुपये से 110 रुपये हो गई। पेट्रोल की टैक्स जो थी हमारे ज़माने में वो तकरीबन टोटल टैक्स, सेल टैक्स मिला के और जो दूसरी टैक्सेस हैं मिला के वो 25% थी। आज वो तकरीबन 65% से 70% वो टैक्सेस हैं। ये अपनी रिकवरी नाकामी को पूरा करने के लिए डायरेक्ट टैक्सेस लोगों के ऊपर लगा रहे हैं और वो लोग बेचारे उन टैक्सों के अजाब में फंसे हुए हैं, महंगाई में फंसे हुए हैं, तनख्वाह नहीं बढ़ती। हमने महंगाई का एक बेहतरीन रास्ता निकाला था, वो थी तनख्वाह, क्योंकि हम देख रहे थे कि सब्सिडी देने में काफ़ी हद तक प्रॉब्लम आते हैं, करप्शन होती है जो आजकल चल रही है। तो हमने तनख्वाह का इजाफ़ा किया 135%, 165% तनख्वाह बढ़ाकर हमने महंगाई को रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो डायरेक्ट आम आदमी के पास जा रही थी। अब ये हुकूमत तनख्वाहें भी नहीं बढ़ा रही, तनख्वाहें कम कर रही है, महंगाई को रोक नहीं सकते, आपस के अंदर के झगड़े पूरे नहीं हो सकते, गालम गलोच पार्लियामेंट के अंदर चल रही है जो कभी एक रवायत नहीं थी। तो ये एक मच्छी मार्केट बन चुका है, हर तरफ से अलग अलग आवाज़ें आ रही है, हर तरफ जो सेलर बैठे हुए हैं वो अपनी अपनी चीज़ की बात कर रहे हैं। तो अब हमें अफसोस होता है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कर्ज़ों से जान छूट सकती है, अब अंदाज़ा करें कि इन लोगों ने तकरीबन 11,000 अरब का कर्ज़ा लिया है और दूसरे तरफ कहता है कि मैंने 35,000 अरब उतार दिए। तो भाई वो अकाउंट्स में तो देखो कि 35,000 अरब तो उधर ही पड़े हैं, तुमने कौन से 35,000 अरब उतारे? वो कौन से पैसे थे? वो कहाँ से आए, किधर से आए? अभी तक आप लोन के पीछे IMF की डिक्टेशन ले रहे हैं, अभी और बिजली महंगी करने जा रहे हैं, गैस महंगी करने जा रहे हैं और पेट्रोल की कीमतें महंगी करने जा रहे हैं, बिजली की कीमतें महंगी करने जा रहे हैं। तो लोग कहाँ जाएंगे? जब ये चीज़ें महंगी होगी तो मार्केट की चीज़ें, सब्ज़ी भी महंगी होगी, गोश्त भी महंगी होगा, दूध भी महंगा होगा, चारा भी महंगा होगा, जानवर भी महंगा होगा, हर चीज़ महंगी होगी। मैं एज अ पॉलिटिशियन, क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 32 साल हो गया है पार्लियामेंट में, मैंने ऐसी खुदा जानता है बदतरीन पार्लियामेंट नहीं देखी।
وہ جو عمران اپنے زمانے میں کہتا تھا خود کہ یہ پارلیمنٹ نہیں ہے، اس میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں، تو وہ خود اس نے آ کے ثابت کر دیا ہے، خود اس نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ اس کے دور کی پارلیمنٹ پاکستان کے ڈکٹیٹر کے زمانے میں بھی جو پریزیڈنشل سسٹم تھا اس میں بھی اتنی بدترین پارلیمنٹ نہیں تھی۔ کل شاہ صاحب جو اسپیچ کی ہے وزیر اعظم نے، اس نے کہا کہ اپنے ملک کا نقصان کرنے کے بجائے یا فرانس کے سفیر نکالنے سے ہمارا نقصان ہوگا، اس کے لیے یہ جو راستہ ہے جلاؤ گھیراؤ کا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ کیا اس میں ہمیں دیکھیں، فرانس ایک ملک ہے اور ایک دم تعلقات ختم کرنے، یہ بات ٹھیک ہے، مگر اس کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے، بات کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ ایک دم آ کے اپنے بازو چڑھا کے بات کرنا یہ اس کا حل نہیں ہے۔ ہر چیز کا حل ڈائلاگ میں موجود ہے، پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے۔ میں ہمیشہ پارلیمنٹ کی بات کی ہے، پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات کی ہے، اور ان لوگوں نے پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی کبھی بات نہیں کی۔ یہ پارلیمنٹ کی ڈی گریڈ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ ایک بندہ اٹھ جاتا ہے، صرف قسمیں کھاتے ہیں، قرآن کی قسمیں کھاتے ہیں، رسول اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں۔ بس دو چیزیں ان کے پاس ہے، پبلک کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، غریبوں کو دینے کے کچھ نہیں ہے، نہ گھر دینے کے لیے ہے، نہ ان کو پاس جاب دینے کی بات ہے، کچھ نہیں ہے۔ ہم جوش میں آ کے بات نہیں کرتے، ہم سمجھانے کی بات کرتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ایسی بات کروں جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، آنکھ اٹھا کے بات کر سکے، آنکھیں نیچے نہ چلی جائیں۔ تو وہ مسئلہ حل صرف پارلیمنٹ کر سکتی ہے۔ اچھا شاہ صاحب، تمام پارلیمنٹ جن کے نیب میں کیسز تھے وہ ضمانت پہ رہا بھی ہو گئے، 2 سال ہونے والے ہیں، آپ کی ضمانت نہیں ہو رہی، کیا وہ ان کی مرضی ہے، وہ ان کی مرضی ہے۔ الحمدللہ ابھی تک ان کے پاس سارے پاکستان کے اندر کوئی میری ایسی چیز نہیں ملی ہے، نہ پلاٹ ملا ہے، نہ زمینیں ملی ہے، نہ کوئی ایسی چیز جو میں نے ڈکلیئر کی ہوئی ہو اور وہ ان کو اس کے علاوہ کوئی چیز ملی ہو۔ بس ہے ایک زمانہ، کیونکہ میں ہمیشہ امن پرست ہوں، پارلیمنٹ کو اہمیت دیتا ہوں، پارلیمنٹ کی بات کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ سیاستدان آپس میں اتحاد، عزت اور احترام سے چلے، اور وہ سزا مجھے مل رہی ہے کہ یہ ایسا بندہ ہے جو پارلیمنٹ کو ایک ساتھ رکھ سکتا ہے۔ اگلی سماعت پہ امکان ہے ضمانت؟ دیکھیں، میں تو اللہ کی ذات پہ یقین رکھتا ہوں کہ ہر امید اللہ میں ہوتی ہے، میری کسی میں اور امید نہیں ہے، اللہ میں امید ہے اور اللہ کی بنائی ہوئی عدالتوں پہ امید ہے۔ تھینک یو۔ شاہ صاحب، پہلی بات تو یہ کہ آپ جیسا آدمی جو ہمیشہ پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتا رہا ہے، وہ پارلیمنٹ سے اتنا مایوس آج ہو گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سر یہی ہے کہ میں نے یہاں 7 پارلیمنٹیں دیکھی ہیں، 7 پارلیمنٹوں میں اس کو صرف میں نے دیکھیں، جو پارلیمنٹ صرف آرڈیننس پہ چلے گی وہ پارلیمنٹ نہیں چل سکتی۔ ہم نے 135 جو قانون پاس کیے تھے، 135، اس میں 5 ایسے تھے جو 2/3 میجارٹی کے تھے۔ اس سے علاوہ 18ویں ترمیم جو متفقہ طور پہ پاس کی، ہر جماعت اس میں تھی۔ یہ ہوتی ہے پارلیمنٹ۔ ہم نے جو لوگوں سے وعدے کیے، جو دعوے سے کہتا ہوں، آئے کوئی یہ کہہ دے، جو وعدے کیے کہ آپ کو روزگار دیں گے، روزگار دیا۔ آپ کو نوکریوں سے نکالا گیا، نوکریوں میں بحال کریں گے۔ ایک جنرل نے نکالا، ایک ڈکٹیٹر نے نکالا، ان کو بحال کیا۔ ہم نے 2 لاکھ لیڈی ہیلتھ ورکرز کو 1,15,000 ہم نے ان کو نوکریوں میں رکھا۔ ہم نے تنخواہوں میں 135% اضافہ کیا۔ ہم نے NFC ایوارڈ جو کوئی 30 سال میں نہیں کر سکا وہ کیا۔ ہم نے پروونشل اٹانومی صوبوں کو دی، جس کا یہ رونا پیٹ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم میں، 18ویں ترمیم چاہے کراچی ہو، چاہے لاہور ہو، چاہے گلگت بلتستان ہو، چاہے کشمیر ہو، چاہے سندھ ہو، ہر جگہ پہ 18ویں ترمیم سپورٹ کرتی ہے۔ اور یہ سوچنا بھی غلط ہے کہ 18ویں ترمیم میں کراچی یا لاہور یا ان کے حق چلے، ان کو حق ملے ہیں۔ ہم نے صوبہ خیبر پختونخوا کا نام نہیں تھا، ہم نے کانسٹیٹیوشن میں امینڈ کی۔ ہم نے گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ دیا۔
हमने दीवारों पे जो नारे लिखे जाते थे वो आज बिल्कुल नहीं है। कौन सी चीज़ है जो हमने आवाम से किया हुआ वायदा पूरा नहीं किया? मज़दूरों को 12% इंडस्ट्रीज़ में शेयर दिया, मज़दूरों को अपना हक दिया, लेबर लॉ अमेंड किए जो अभी तक ये नहीं कर सके। मैं चैलेंज से कहता हूँ, जहाँ उनको 50,000 मिलता था हमने 5 लाख दिया, जहाँ जहेज़ उनको मिलता था 50,000 रुपया एक बच्ची का, हमने कहा सारी बच्चियों का जहेज़ 1 लाख रुपया कम से कम। जो भी डिमांड थी, इंश्योरेंस थी, लेबर लॉस किए, लेबरों के लिए घर बनाए, आपके सामने 1100 फ्लैटें हमने बनाई हुई है, और हॉस्पिटल्स बनाए। क्या कुछ नहीं किया। मैं हर दम आपके सामने आता हूँ, उनको चैलेंज करता हूँ तो मेरे साथ बैठ जाओ, बताओ कि पीपल्स पार्टी ने क्या कुछ नहीं किया। किसी ने कुछ नहीं किया। राणा सिन्हा का बयान आपने सुना होगा, 446 अरब रुपए का उन्होंने ऐलान भी किया, और उन्होंने कहा कि लाहौर में माफिया के खिलाफ हाथ है, इस वजह से सिंध पे तवज्जो नहीं दी, अब सिंध के ऊपर तवज्जो। ये पहले 162 अरब का ऐलान कर गए थे कराची में, जब MQM के साथ इनका फड्डा पड़ गया, MQM को राज़ी करने के लिए। फिर उन लोगों ने 1100 अरब का ऐलान किया, फिर उसने अभी 425 या 446 अरब का ऐलान किया। वो पैसे 3 साल के अंदर कहाँ? ये तो MQM जो MQM को जब रूठती है तो उनको मनाने के लिए ऐलान करते हैं, और वो भी बेचारे मजबूर हैं, वो कहाँ जाए, किधर जाए, मंजी कित्थे डावा, वो मसला है उनके लिए। इसलिए हम नाराज़ नहीं होते MQM के बातों पे। MQM बेचारी मजबूर है, कहाँ जाए, इसलिए उनके साथ इसी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। शाह साहब, मंजूर मेतलों ने वादा किया था कि शाह साहब जब तक रिहाई नहीं होगी, जमानत नहीं होगी, मैं शादी नहीं करूँगा। वडेरा मंजूर मेतलों से सब्र नहीं हो रहा। बात यह है कि मैंने उसे बुला के कहा कि देखो तुम शादी कर लो, क्योंकि वो शादी मैंने ही उसकी अरेंज की थी। शादी कर लो, तू शादी करेगा तो मेरी जमानत भी हो जाएगी, और फिर मैं तेरे वली में आऊँ। शाह साहब, आखिरी सवाल का शाह साहब ये बता दें आखिरी सवाल का, कि पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब और ख़ास तौर पर आप ये मसालिती किरदार और जो है बिठाने का और बातचीत का बड़ा करते रहे हैं माजी में ना, लेकिन इस वक्त बिल्कुल खामोशी है, क्यों? देखें, खामोशी नहीं है, खामोशी भी रजामंदी होती है। हमने PDM बनाया। देखें, मियाँ साहब चले गए मज़रत के साथ, मैं जो हिस्टोरिकल फैक्ट है, मियाँ साहब यहाँ से चले गए बग़ैर बताए चले गए। इनके गवर्नर साहब 3 मरतबा जनरल साहब से मिले, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। इन लोगों ने पंजाब के अंदर PTI के साथ डायरेक्ट बैठ के तय किया, हमने कुछ नहीं किया। अगर कोई एक गलती समझ लें या हमारी हक समझ लें कि हमारी पार्लियामेंट के अंदर 21 वोट हैं, नून लीग के 19 वोट हैं या 18 वोट हैं, हमारा हक बनता है, हम अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते हैं, तो उसमें क्या था? हमें अगर 26 वोट थे, 27वां जो मुस्लिम लीग का वोट था वो मिला, कौन सा हमने गुनाह किया? सीनियर मोस्ट आदमी जो पार्लियामेंट में था, यूसुफ रज़ा, उसको किया, मगर उसके बावजूद भी मैं पुरुमीद हूँ, मुस्लिम लीग नून में भी पुरुमीद हूँ, वो सियासी बात करते हैं, और मैं मौलाना फजल रहमान और दूसरी जमातों में भी पुरुमीद हूँ कि आखिरकार हमें फिर बैठना पड़ेगा, बैठ के आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारी दूरियां सबसे बड़ी सपोर्ट एक नाअहल हुकूमत को दे रही है जो आवाम को तबाह कर रही है, फिर इनडायरेक्ट वे में हम उसमें इन्वॉल्व होंगे इस तबाही में, अगर हमें फिर एक साथ नाराज़गियाँ लेके चले। ऐसा मुमकिन है इस मुल्क के लिए आप हुकूमत से मिल जाएं, उससे बैठ जाएं, बात कर लें? भाई उस हुकूमत से बैठ जाए जो गरीबों का खून चूसती है, फिर हम भी उसका हिस्सेदार बन जाए। क्या आप अगर कहते हैं तो हाजिर बैठ जाते हैं। गरीबों का मुल्क की मौजूदा हालात में टेबल पे तो बैठ सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, उनको रास्ता दे सकते हैं, उनको कहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर हर चीज़ ले आओ, हम बैठ सकते हैं, हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं, बाकी हिस्सा तो नहीं बन सकते। थैंक यू।